हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। नेहा का वीडियो आया है और मैं नेहा के वीडियो में कुछ देखी हूँ जो चीज़ पता नहीं हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, शायद उधर ऐसे होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। और आजकल तो लोग बोल देते हैं, कुछ भी लोग बोल देते हैं, जो अगर कुछ भी लोग अपने हिसाब से चीज़ों को घुमा देते हैं आजकल के टाइम पे। जो सही है, मतलब जो उनको जो सही लग रहा है उसको भी अपने हिसाब से घुमा लेंगे, जो उनको गलत लग रहा है अपने हिसाब से। बात समझ रहे हैं आप लोग? जो अगर मैं कुछ बोल रही हूँ कि ये ऐसे नहीं होता है, तो उसको ना अपने हिसाब से, नहीं नहीं हमारे यहाँ ऐसे होता है, आपके यहाँ ऐसे नहीं होता होगा, तो लोग अपने हिसाब से घुमा लेते हैं। चलिए बात करती हूँ मैं थोड़ा सा जो मुझे ठीक नहीं लगा है कुछ चीजें, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अच्छी बात है, भले ही नेहा एक दिन 2 दिन गैप करके व्लॉग डाल रही है, लेकिन व्लॉग डाल रही है। मैं तो यही कहूंगी कि भाई डेली व्लॉग डालो। क्यों कंजूसी करती हो? क्यों इतनी आलसी हो गई हो? मत इतना आलस करो, डेली व्लॉग डालो। जो मेहनत करता है इंसान, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। वैसे तो ठीक है, आप कर रहे हो अपने लाइफ में आगे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका बुटीक भी है, आप मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रमोशन वगैरह कर रहे हो, सब चल रहा है अच्छा, मानती हूँ मैं। लेकिन ये भी ये आपका पहचान है, इसी से आपको पहचान मिला है। और यहाँ पे भी लोग आस लगाए बैठते हैं कि कब नेहा दीदी का व्लॉग आएगा, कब नेहा दीदी का व्लॉग आएगा। तो यहाँ पे ना लोग जो आपसे प्यार करते हैं, जो मिलियन में 1.5 मिलियन आप लेके बैठे हो, वो आपको प्यार करने वाले लोग हैं, आपको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे ही नहीं है। वो इंतजार करते हैं कि कब आपका व्लॉग आएगा, कब वो देखेंगे। तो उनके लिए आप कम से कम एक्टिव रहा करो, उनके लिए, उनके बारे में सोच के आप व्लॉग डाला करो। तो मैं तो यही कहूंगी। बाकी मैं चलिए बात करती हूँ, मैं तो यही कहूंगी। बाकी आज नेहा का जो व्लॉग आया था उसमें साड़ी, सिंहोरा, ये सब चीज दिखा रही थी। सिंदूरा वो बोल रही थी, हमारे यहाँ सिंहोरा बोलते हैं, हमारे बिहार में थोड़ा बहुत चेंज रहता है, लेकिन वही चीज है, वही वैसे ही बोलते हैं, सिंदूरा सिंधोरा। तो हमारे में जैसे ये चीज होता है ना, बहुत सारी चीजें मैं देखी हूँ वीडियो बनाते समय नेहा को, तो वो सब चीजें हमारे उधर नहीं होता है, हम लोगों में नहीं होता, या फिर मैं ऐसा कभी नहीं देखी हूँ। पहली बात, जो प्रमोशन, एक तो चलो इनका प्रमोशन का काम है, प्रमोशन कर रहे हैं, सब चीजों का करते हैं ये लोग तो प्रमोशन, चाहे वो क्रीम हो, पाउडर हो, साड़ी हो, लहंगा हो, हर एक प्रोडक्ट का चाहे प्रमोशन करना है। लेकिन अभी जो मैं अभी तक नहीं देखी थी किसी का, गाइस फर्स्ट टाइम देखी हूँ, तो इसलिए मैं इस पे बात कर रही हूँ। जो सिंधोरा दिखाई है, ये बड़ा सा सिंधोरा, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, जो बड़ा सा सिंधोरा ये फोटो लगाई। हमारे में ना ऐसे नहीं खरीदते हैं। शादी जब होता है ना, जब लड़के की शादी होती है, तो लड़के क्या मतलब जब शादी होती है तो लड़के की माँ लड़के के घर से जब जाते हैं लोग सिंधोरा खरीदने, तो वहां पे बहुत सारा सिंधोरा रखा हुआ था। सिंधोरा जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो वहां पे उनके थंबनेल में सिंदूरा लिखा था। बाकी ऐसे भी नहीं हो रहा है, तो डब्बा जो शादी में जो सिंदूरदानी वाला वो डब्बा रहता है, उसको बोल रही हूँ मैं, तो सिंधोरा बोलते हैं। तो जब वो खरीदने जाते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारा डिजाइन रखा रहता है। तो ये नहीं कि आप ये भी उठा के देख रहे हैं, ये भी उठा के देख रहे हैं, ये भी उठा के देख रहे हैं, जो सबसे अच्छा लगा उसको आप खरीद लिए, ऐसा नहीं होता है। हमारे ऐसे माने जाते हैं ना कि मतलब जो आप छू दिए, चाहे वो जो भी आप छुए, आपको वो नहीं पसंद है, आप गलती से वो छू दिए हो, तो आपको वही लेना है, उसी को लेना है, दूसरे को नहीं। कि ये नहीं कि आप छोड़ दिए और दूसरा ले, नहीं। पहले दूर से ही पसंद किया जाता है, एकदम ध्यान से देखा जाता है कि कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ ये अच्छा है, तो उसी को मांगना है और उसी को लेके और तब देखना है। ऐसे खरीदा जाता है सिंदूरा। बाकी एक चीज और मान्यता है कि सिंदूर का जो डब्बा होता है और सिंदूरा का जो डब्बा होता है, और वो दोनों मतलब ये ढक्कन है मान लो, और ये डब्बा है, उसमें से ना इसको अलग करके यहीं पे रखा जाता है, यहाँ पे रख के तब सिंदूर किया जाता है। इसको अलग नहीं रखा जाता है, इसको अलग नहीं किया जाता, इसको जोड़ के ही रखा जाता है, साथ में ज्वाइंट करके ही रखा जाता है। तीसरी चीज ये ना कि
कभी भी ना लकड़ी की चीजों पे सिंदूर का वो नहीं रखा जाता है, सिंदूरा ना लकड़ी के चीजों पे नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो चीज ना लास्ट में क्या ही मैं बताऊं बांस पे रख के जाता है। तो इसलिए ना मैं खुल के आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग चीजों को समझे। तो इसलिए लकड़ी की अगर जो लोग भी रखते होंगे ना तो वो ध्यान से सुनिएगा, नहीं रखा जाता है। बेड पे तो खास करके कभी नहीं रखा जाता है। बेड पे सिंदूर, कोई सा भी सिंदूर और सुहाग का चीज, बिंदी, बेड पे कभी मत रखिएगा, भूल के भी नहीं, चाहे कहीं से भी आप लोग हैं, नहीं रखा जाता है बेड पे, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब मैं देखी हूँ। और वो बहुत बड़ा था सिंदूरदानी, वो सिंदूरा बहुत बड़ा था। तो मुझे बड़ा वो देख के अजीब लगा है कि अब लोग ऑनलाइन सिनोरा खरीदने लगे हैं और ऑनलाइन ये ऐड भी करने लगे हैं। तो ये सब चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो पारंपरिक तरीके से करो ना, जैसे होता है, पहले से होता आ रहा है, उस तरीके से करो तो अच्छा लगता है ना। कि जो मैं बताई हूँ, जिस तरीके से मैं बताई हूँ, तो शादी ब्याह में यही सब चीजें तो होती हैं जो थोड़ा सा, और वरना ऑनलाइन ही सब कुछ ऑनलाइन ही मंगा लो तो क्या ही रह जाएगा, उसमें क्या बच जाएगा। फिर सब कुछ ऑनलाइन मंगा लो, सब ऑनलाइन ही कर लो, है ना। चूल्हा भी मंगा लो, जो हमारे यहाँ चूल्हा वो बनाने का वो रस्म होता है, बहुत सारी रस्में होती है, तो ऑनलाइन सब कुछ मिलने लग गया। अब जब सब कुछ ऑनलाइन मंगा लो तो फिर क्या रह जाएगा शादी में, मजा कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो यही है। चलो वो अपना काम कर रही थी, मानती हूँ मैं कि वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमारे में ऐसे नहीं वो किया जाता है। और बेड वेड पे ऐसे अलग अलग करके उसमें सिंदूर डाल के, येलो कलर का सिंदूर डाल के, उनको तो यही लग रहा होगा ना कि शादी करने के लिए मंगवाया जा रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ये करना चाहिए ध्यान से। इतना बड़ा तो खरीदना भी नहीं चाहिए, ऐसे शादी में ही खरीदना चाहिए। या फिर ऐसे अगर खरीदना तो छोटी सी डब्बी अगर खरीदो तो वो एक अलग बात है कि छोटे छोटे डब्बे खरीदो, उसका अलग है। लेकिन क्या होता है ना कि बड़ा ये ऐसे शादी के बाद ऐसे, जैसे कि शादी के 5-6 साल हो गए हैं तब ऐसा वाला, तो वो चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। बाकी ये बात है कि जगह जगह की बात है, तो भाई पता नहीं, हमारे इधर तो नहीं होता है। अब मुझे तो बिहार का ही पता है, पता नहीं शायद अब उधर का मुझे नहीं पता, भोपाल साइड क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, कैसे सिंदूर लगाते, कैसे डब्बा रखते हैं, कैसे किया जाता है। हो सकता है कि इसका उल्टा सब कुछ होता होगा, लेकिन मुझे लगता है ना कि हम हिंदू हैं तो हमारी सारी चीज़ें मिलता जुलता तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग होता है ना। है तो वही सब चीज़ ना, सुहाग की ही निशानी है, तो वो सब चीज़ मानना चाहिए थोड़ा सा। बाकी यही है। और बात, एक और बात मुझे कहनी थी कि ये शुभा लाइव आई थी, तो वो लाइव में जिक्र की है शादी का कि दीदी की शादी बहुत जल्दी होगी। तो पता नहीं कब आप लोग शादी करोगे, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, बुरा मानने वाली बुरा तो मानिएगा, लेकिन मैं खुल के बोलूंगी, दिन पर दिन एज बढ़ता जा रहा है, घटता नहीं जा रहा है आपकी ननद जी का। और मैं नेहा से भी बोलूंगी, दिन पे दिन आपका एज घटता नहीं जा रहा है, आपका एज बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। तो आपको शादी करनी ही है तो किस टाइम का इंतजार है। अगर कोई लड़का अगर है नजर में आप लोगों के, अच्छा लड़का है, लग रहा है कि हाँ इससे शादी करनी है, तो भाई बातचीत करो, चटपट शादी कर दो। क्या ये मतलब, और मेरा तो ये मानना है ना कि यहाँ पे आप लोग शादी 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 मत करो, एकदम से शादी वादी कर दो जहां करना है, और तब आके यहाँ पे दिखाओ, क्योंकि भाई जलने वाले बहुत है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बुरी नजरें बैठी हैं जो नजर करा के बैठी हैं इन चीजों पे। तो आपको अगर करनी है शादी तो एकदम से शादी करो और आओ यहाँ पे सोशल मीडिया पे दिखा दो कि हाँ भाई हमारी शादी हो गई है और मेरी शादी इनसे हुई है। तो ये होता है तरीका। अब आप लोग रोज ब्लॉग लेके आ रहे हो, रोज वीडियो लेके, कभी भाभी भी वीडियो ला रही है, भाभी भी लाइव करी तो शादी से ही शादी, हाँ दीदी की शादी होगी। भाई कब होगी शादी, एज भी तो धीरे धीरे बीत रहा है, तासी भी बड़ी होती जा रही है, तासी भी उतनी बड़ी हो गई है, अब समझदार हो गई है, काफी समझदार हो गई है। तो जितना समझना चाहिए, इतने बड़े बच्चे अब काफी कुछ समझने लगते हैं। तो मुझे लगता है ना कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को तो तुरंत, मतलब ये सब डिसीजन, अगर ये फैसला है शादी करने का तो आप लोगों को एकदम जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, टाइम नहीं लगाना चाहिए। किस बात का इंतजार कर रहे हो? एक होता है ना कि उम्र कम है तो चलो
खींच रहे हैं टाइम, उम्र कम है कोई बात नहीं, लड़का जब अच्छा मिलेगा तब देखा जाएगा। जिसको जरूरत रहता है ना वो जल्दी काम उठाता है, जल्दी स्टेप लेता है, ऐसे नहीं टाइम पास करता है कि हम टाइम पास कर रहे आराम से हैं। हाँ भाई करनी है शादी, करनी है, कब करनी है। तो चलिए यही है मेरी बात, तो यही तक रहेगी अभी, यही इतना ही कहूँगी। और बाकी चलिए अच्छी बात है, नेहा का व्लॉग आ रहा है, कंटिन्यू है, लेकिन गैप कर करके है, तो खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऐसे ही वो कंटिन्यू भी करने लग जाएगी। रहने देते हैं इस वीडियो को, अब यहीं तक बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है। वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके थोड़ा सा देख के चले जाते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। और जो लोग भी मेरे जयश्री शॉर्ट्स वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, वहां पे भी जाइए, सब्सक्राइब करिए, किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जाइए। चलिए चलती, रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक। गुड नाइट, बाय बाय।